नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम अड्डा चैनल में। आइए हम महत्वपूर्ण संविधान के अनुच्छेद के बारे में जानते हैं। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे। तो संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में यहाँ पे नीचे आपको दिया हुआ है। ये एक घटना चक्र से लिया गया है और प्रमुख अनुच्छेद के बारे में देखते हैं। तो ये बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं। प्रमुख अनुच्छेद में प्रथम है अनुच्छेद 1, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब उसका ये संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। 3 में है नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं के नाम में परिवर्तन। 1 में नहीं है। अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में सीमा या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 5 में है संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद 14 में है विधि के समझ समानता। अनुच्छेद 15 में है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विविध और प्रतिषेध। ये सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, उसी का हम जिक्र कर रहे हैं और यहाँ पे दिया हुआ भी है। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत होता है। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में है वाक मतलब बोलने की स्वतंत्रता और कुछ विशेष अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोषित के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का क में है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण मतलब गिरफ्तारी से संरक्षण को लेकर 22 में है। अनुच्छेद 23 में है मानव दुर्व्यवहार एवं बालात श्रम पर प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 में है कारखाना आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 में है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। मतलब अनुच्छेद 25 में क्या है, धर्म को मानने और न मानने की स्वतंत्रता। हम मान भी सकते धर्म को, न भी मान सकते हैं। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए। अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और अनुच्छेद 39 में है राज्य द्वारा अनुसरण कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 का क में है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायत की स्थापना और का प्रावधान। ये अनुच्छेद 40 जरूर याद करके रखिएगा, ये पूछता है क्वेश्चन। अनुच्छेद 41 है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 43 का ख में है सहकारी समितियों का संवर्धन। अनुच्छेद 44 में है नागरिकों के लिए एक समान संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान जो है अनुच्छेद 44 में है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 45 में है 6 वर्ष की कम आयु के बच्चों की बाल अवस्था की देखरेख और शिक्षा के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 48 का क में है पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा अन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिव्यक्ति। मतलब ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय शांति को लेकर। अनुच्छेद 51 में है मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 में है भारत का राष्ट्रपति। 52 में अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। अनुच्छेद 57 में है पुनः निर्वाचन के लिए पारपत्र। अनुच्छेद 58 यानी 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता। अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाले महाभियोग की प्रक्रिया। 61 में है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अनुच्छेद 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 70 में है अन्य आसमिकों में राष्ट्रपति के कृतियों का निर्वाह। अनुच्छेद 72 में है क्षमा आदि की और कुछ मामले में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। मतलब 72 में क्या है, क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति को। अनुच्छेद
73 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 में है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद जो है 74 में बनाया जाएगा। अनुच्छेद 75 जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 75 का एक जो है मतलब 75 ही कह सकते हैं इसको। अनुच्छेद 76 जो है भारत में महान न्यायवादी होंगे। अनुच्छेद 79 यानी 89 संसद के गठन का प्रावधान है। 80 में है राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में है लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 में है राज्यसभा एक अस्थायी सदन होगा। अनुच्छेद 74 है संसद की सदस्यता के लिए आहता। अनुच्छेद 85 जो है संसद के सत्र और सत्रावसान और विघटन से संबंधित है। 85 अनुच्छेद 100 का एक जो है 100 ही बोल सकते हैं इसको, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर ये करेंगे। अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी। अनुच्छेद 108 में क्या है, दोनों सदनों की बैठक जो है किसमें होगी, अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 109 है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 है धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 वित्तीय विवरण है, वार्षिक वित्तीय विवरण जो है अनुच्छेद 112 में, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अनुच्छेद 117 है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 122 है न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 123 है संसद के विश्ववित्तकाल में अध्यादेश ख्याति प्राप्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति जो है अनुच्छेद 123 में है। अनुच्छेद 124 से उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 129 है उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 137 है उच्चतम न्यायालय की पुनर्लोकन यानी रिव्यू की शक्ति। अनुच्छेद 137 में है, ये भी क्वेश्चन भी आई है। अनुच्छेद 143 है उच्चतम न्यायालय में से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति जो है अनुच्छेद 143 में है। अनुच्छेद 148 है भारत का नियंत्रण और महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 में है। अनुच्छेद 155 है राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 में है। अगला देखते हैं। अनुच्छेद 161 है क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 162 है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 164 है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 है। और 175 में सीधा 75 जो क्या था वो प्रधानमंत्री की थी और यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री की है। अनुच्छेद 165 जो है राज्य का महाधिवक्ता होंगे। अनुच्छेद 169 है राज्यों में विधान परिषद का उत्साधन और सृजन, मतलब 169 में किया जाएगा राज्य में विधान परिषदों का सृजन। अनुच्छेद 174 है राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावासन करने और विधानसभा को विघटन करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 174 में दिया गया है। अगला देखते हैं। अनुच्छेद 200 है राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना, यह अनुच्छेद 200 में है। अनुच्छेद 201 में है राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 213 में है विधानमंडल के विश्व शांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 214 में है राज्य के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214 में क्या है, राज्य के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 में है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 में है उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 217 में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद और शर्तें। अनुच्छेद 209 में है, माफ कीजिए 219 में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 226 में है उच्च न्यायालय की कुछ रीट
निकालने की शक्ति मतलब रिट जारी करता है 226 में उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 231 में है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना किया जाएगा। अनुच्छेद 233 में है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 239 में है संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 239 का क में है दिल्ली के संबंध में विशेष उपवन। अनुच्छेद 241 में है राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय होना। अनुच्छेद 243 का क में है ग्राम सभा का गठन और अनुच्छेद 243 का ख में है पंचायत का गठन। अनुच्छेद 243 का ग में है पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 का घ में है पंचायतों में स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 का झ में है पंचायतों के वित्तीय मामले पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे जरूर देखिएगा। पंचायतों में वित्त आयोग का गठन जो है कौन करता है, तो राज्य द्वारा यह वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अनुच्छेद 243 का ट जो है पंचायतों के लिए निर्वाचन है। अनुच्छेद 243 का ठ जो है नगर पालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 243 का य क है राज्य नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 का य घ है जिला योजना के लिए समिति बनाना। अगला है पॉइंट। अनुच्छेद 243 का य झ जो है सहकारी समिति का गठन। अनुच्छेद 249 जो है राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की शक्ति संसद को है। अनुच्छेद 253 है अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावित करने के लिए विधान। अनुच्छेद 262 जो है अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्यायीकरण। अंतर राज्य परिषद के संबंध में उपवन। अनुच्छेद 266 है भारत और राज्यों की संचय निधियां और लोक लेखे के बारे में प्रावधान। अनुच्छेद 267 है भारत की आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 280 है वित्त आयोग फाइनेंशियल कमीशन। अनुच्छेद 300 का क जो है विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। अनुच्छेद 312 है अखिल भारतीय सेवा। अनुच्छेद 315 है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 324 है निर्वाचनों के अधीन निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 326 है माफ कीजिए 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन और व्यस्त मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 330 जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 लोकसभा में अंगाल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 104 में संविधान संशोधन 2019 द्वारा निष्प्रभाव इसको कर दिया गया। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 332 जो है वो राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। अनुच्छेद 333 है राज्य की विधानसभाओं में अंगाल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। ये भी जो है 104 में संविधान संशोधन 2019 द्वारा निष्प्रभाव इसको कर दिया गया। अनुच्छेद 338 है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 का क जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 338 जो है पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुच्छेद 340 जो है राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग की दिशाओं में अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 343 है संघ की राजभाषा हिंदी और देवलिपि जो है देवनागरी घोषित किया गया है तो राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरिक जो है अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 344 जो है राजभाषा आयोग का गठन। अनुच्छेद 350 का क जो है प्राथमिकी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का सुविधा। 350 क्या है भाषाई अल्पसंख्यकों वर्ग के लिए विशेष प्राधिकार। अनुच्छेद
352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशक्त विद्रोह की स्थिति में। अगला है अनुच्छेद 356, ये राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दिशा में उपबंध है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान। अनुच्छेद 368 सांसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया है। ये थे महत्वपूर्ण अनुच्छेद, उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान में है कितने अनुच्छेद हैं? तो 400 से अधिक अनुच्छेद है भारतीय संविधान में। कितने? 400 से अधिक अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो आरंभ में थे 395। कितने थे? 395। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियां हैं? तो ये डिटेल यहाँ पे दिया हुआ, आप देख सकते हैं। इसको पूरा पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। हम एक बार देख लेते हैं। गणना की दृष्टि से वर्तमान में इनमें कुल जो है इनकी संख्या लगभग 465 पहुँच गई है, परंतु क्रमांक दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद तथा सभी नए अनुच्छेदों के मूल अनुच्छेदों के साथ क ख ग आदि लगा के जोड़ दिया गया है और संविधान का भाग की संख्या बढ़कर 25 हो गया है। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। कितने थे? ये याद रखिएगा, 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। और अभी जो है बढ़कर अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है वो सिर्फ देख लेते हैं हम। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधेयिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 117 का अनुच्छेद आता है। ये झारखंड PCS 2013 में पूछा गया था। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो अनुच्छेद 117 का अनुच्छेद ही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 312 के तहत किया गया है। ये सब देख लीजिएगा, इसका आंसर दिया हुआ है नीचे। यह अनुच्छेद और मिलान करने का है सभी। जैसे यहाँ पर अनुच्छेद 61 है राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति को हटाना, अनुच्छेद 94 है स्पीकर को हटाना, अनुच्छेद 90 जो है राज्यसभा के उप सभापति को हटाना। ये सभी अनुच्छेद से संबंधित है क्वेश्चन। वित्त आयोग संवैधानिक संशोधन जो है ये अनुच्छेद 368 के तहत। वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 280, वित्तीय आपात जो है 360 और अखिल भारतीय सेवा 312 के तहत है। ये सभी वहाँ ऊपर पढ़ चुके हैं। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी थे, इसको भी आप देख लिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहे और देखते रहे एग्ज़ाम अड्डा। थैंक यू।